हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लास 24 के इस क्लास में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकेंड विच इज़ पॉलिनोमियल उसको आज कवर करेंगे। और ये भी एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें केवल 3 क्वेश्चन है। इस पूरे चैप्टर में 3 क्वेश्चन है जो पहले एक्सरसाइज 2.1 में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके सब पार्ट्स हैं। और इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2.2 के। एक सेकेंड, where is all the base? Is it lock? ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 में देखेंगे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। और पहले क्वेश्चन में कुछ सब पार्ट्स हैं और दूसरे क्वेश्चन में भी टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो इन सबको करना है हमें सॉल्व। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। बस एक कॉन्सेप्ट पे, एक दो कॉन्सेप्ट हैं, उस पर हमारा सारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है ना, तो बिल्कुल पेशेंसफुली क्लास में बने रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल जो है ना, ये डिवाइड है 2 पार्ट्स में। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, अगर डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन दे रखा है जैसे 5x² 5x³ प्लस 3x² प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है आपको। तो अगर मैं पूछे इसका डिग्री क्या है, तो जो x का मैक्सिमम पावर होता है ना, वही हमारा डिग्री होता है। देखो यहाँ पे x का पावर 2 है, ठीक है ना, x का पावर 2 है, और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 है ना, तो यही हमारा डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हाईएस्ट जो पावर होता है वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन की डिग्री होती है। पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और डिग्री 2 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। अगर मान लो टर्म्स के बेसिस पे देखा जाए, अगर टर्म्स क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे जो हमने एग्जांपल बताया था 5x² प्लस 2x² प्लस का 5, ऐसा कुछ इक्वेशन, मतलब आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, मैं पूछूंगा इसमें पद कितने हैं, टर्म्स कितने हैं। ठीक है ना, तो टर्म्स कितने हैं, एक तो x² वाला टर्म्स है, x³ वाला टर्म्स है, ठीक है, एक x² वाला टर्म्स है, और एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है ना, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये 3 टर्म्स वाला क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, आपको पता है जो x होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये जो होता है उसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट बोलते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लाई में होता है। और जो अकेला कोई नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना। ठीक है, तो अगर आपका कोई किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोमियल बोलूंगा। ठीक है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोमियल बोलूंगा। अगर आपके पास 2 टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बाइनोमियल बोलूंगा। अगर 3 टर्म्स वाले हैं तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइनोमियल बोलूंगा। और 4 टर्म्स है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, और इसके बाद की चीजें सीधा पॉलिनोमियल ही बोल सकते हो। तो ये रहा छोटा सा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अब हमें क्वेश्चन करने के से पहले क्वेश्चन में आपको ग्राफ देख के बताना है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्राफ दे, आपके पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, अगर आपके पास इक्वेशन दिया है तो आप बता सकते हो, अगर आपके पास इक्वेशन है ना तो आप बता सकते हो उसके कितने जीरोस होंगे।
लेकिन आपको अगर ग्राफ दे दे तो आप कैसे बताओगे उस जो ग्राफ बना है उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का कितने जीरोज होंगे, ग्राफ देख के आपको बताने हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है, सब कुछ होगा आपका क्लियर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ाई जाती है। अगर आपके पास कोई सा भी डाउट हो ना, सिंगल सा भी डाउट हो, तो यू कैन सेंड योर प्रॉब्लम क्वेश्चन ऑन द व्हाट्सएप। आई एम गोइंग टू मेंशन द नंबर, ओके, दिस इज द नंबर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप पिक्चर को भेज सकते हो। हाँ, हैंड रिटन क्वेश्चन मत भेजना, कोशिश करना पिक्चर का फोटो भेजना, ठीक है ना। बुक से किसी भी किताब से अगर आप पिक्चर ढूंढ रहे हो ना तो उसका फोटो ही भेजना, ओके। हैंड रिटन क्वेश्चन मत भेजना। हैंड रिटन क्वेश्चन में कुछ बच्चे परेशान करने के लिए गलत क्वेश्चन लिख के भेज देते हैं ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप क्वेश्चन भेजना, जहाँ पे भी होगा क्वेश्चन उसका फोटो भेजना, ओके। चलो, पॉलिनोमियल समझ लिया आपने, दो बेसिस पे होता है, एक तो डिग्री के बेसिस पे, एक तो टर्म के बेसिस पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बताया क्या, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना उसके जो उसकी जो डिग्री होती है वो दैट इज 2, ठीक है ना, उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। अच्छा अब देखो जरा, हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है 6x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 7, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दे दिया है, तो मैं इसको देख के बता पाऊंगा कि इसके कितने जीरोज होने वाले हैं। हमें क्या बताया, जो भी इक्वेशन का, जो भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होगा ना, मैक्सिमम पावर जो डिग्री होती है ना, वही हमारा क्या होता है, वही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 4 ही होंगे। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है ना। अगर डिग्री 2 है तो जीरोज कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर डिग्री 1 है ना, अगर डिग्री क्या है, 1 है, तो जीरोज भी कितने होंगे, 1 होंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन ग्राफ दे रखे, ग्राफ देख के आपको बताना है कि जीरोज कितने होने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ x³ - 4x, ठीक है, x³ - 4x, आप इसमें बता पाओगे क्या कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, बताइए। देखिए x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है ना, तो इसके टोटल कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ठीक है। कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो डिग्री है ना वो कितना है, 3 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x। अच्छा अब इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x - 4। अब x² - 4, क्योंकि यहाँ x³ है ना तो ये बचेगा x, अब x² एज इट इज लिखो, और -4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो a² - b² बन गया ना। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b होता है ना। बस इस पे कर दो पुट, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, x - 2 x + 2, ठीक है ना। अगर इसके हमें क्या करने हैं, जीरोज निकालने, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट करेंगे, है ना। अब जितने नंबर मल्टीप्लाई में सबको एक एक बार जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से देखो x इक्वल्स टू 0 आएगा, यहाँ से क्या होगा, x - 2 इक्वल्स टू 0 होगा, और यहाँ से क्या होगा, x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। x - 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या होगा, x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 जीरोज मिल गए, 0, 2 एंड -2, ये हमें क्या मिल गए, इस पॉलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या मिल गए, हमें 3 जीरोज मिल गए। अब देखो, अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ ना, इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो क्या होगा, अब देखिए, अब यहां से आपको समझने वाली चीज शुरू होती है। ये आपका इक्वेशन है, मैं इसको बोल देता हूं y,
y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया y, और ये नाम ही नहीं दिया, होता ही y है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यूज आती है ना y के बराबर आती है। इसमें आपको मान लीजिए x की वैल्यू कोई भी पुट कर रही हो ना, अगर आप क्या कर रहे हो, इस x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो y की ऑटोमेटिक आंसर आएगी। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब 1, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -4, ठीक है ना। तो ये x इक्वल्स टू आपने क्या पुट करा, 1 पुट करा, और y इक्वल्स टू क्या आया फिर, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है ना वो x कॉमा y की वैल्यू होती है, दैट इज 1 कॉमा -3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके y के ही बराबर आता है, ठीक बात। अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें कोई वैल्यू डाल रहे हो ना, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना वो y का वैल्यू आएगा। तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया है आपको, आप उसको y बोल सकते हो। आई बात समझ में। अब देखिए जरा, अगर इस इक्वेशन का जीरो क्या है, 0, 2 और -2, तो इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। कौन तीनों वैल्यू, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीनों वैल्यू क्या करेंगी, इक्वेशन को करेंगी सेटिस्फाई। आई बात समझ में। और कौन सी इक्वेशन की, जिस इक्वेशन की ये जीरोस हैं, तो ये किस इक्वेशन का जीरो, इसी का तो है, इसी का तो है, बताइए जरा, है ना। तो बताइए जरा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, कि x की वैल्यू आप ये वाली पुट करोगे यहाँ पे, तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा यकीन नहीं तो करके देख लो, देखो x क्यूब -4x है ना, तो x की वैल्यू जीरो पुट करो, तो जीरो का क्यूब जीरो, -4 इंटू जीरो दैट इज जीरो, आ गया क्या, जीरो। ये तीनों वैल्यू आप पुट करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों वैल्यू पे आप जीरो मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब चलो x इक्वल्स टू 2 पुट करो, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट किया, आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू 2, तो 2 का क्यूब 8 -4 इंटू 2 दैट इज 8, ऑल्सो 8, 8 - 8 दैट इज 0। देखो x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो क्या मिला, 0 मिला, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू -2 पुट करो, -2 का क्यूब 8, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो -4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाएगा, बताइए जरा। माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस होगा, एक सेकंड, यहाँ पे -2 का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा ना, -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है ना, सॉरी पावर 3 है तो नंबर ऑड है, तो -8 हो जाएगा, -8 माइनस यहाँ पे है, और x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 4 इंटू -4 इंटू 2 दैट इज माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -8 प्लस का 8 दैट इज 0 ऑल्सो। आई बात समझ में। अब जो भी इक्वेशन का जीरो होगा ना वो वैल्यू पुट करोगे तो आपको इक्वेशन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है, ठीक बात। आई बात समझ में। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को करेंगे पुट, वैल्यूज को करेंगे पुट। अब समझना जरा, ये सब तो समझाने के लिए हो गया। अब यहाँ पे हमें करने हैं वैल्यू पुट। अगर x इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। x की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। x की वैल्यू हमने क्या पुट करा, -2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 0 आ रही। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू लेना चाहो तो मान लो x की वैल्यू ले लो तुम 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी, y की वैल्यू -3 आ रही थी। अरे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और -4 इंटू 1 दैट इज 4 ऑल्सो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 1 लेने से y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। तो यहाँ पे लिख लो, बस इतने वैल्यूज काफ़ी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कर दो प्लॉट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 3 से बड़ी कोई वैल्यू है नहीं, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत भी नहीं। अब देखिए इस सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है, तो 0,0 यहीं पे आने वाला, कलर चेंज करूं मैं, सॉरी, जीरो कॉमा जीरो, यहाँ आने वाला है, दिस इज पॉइंट 0,0, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना। 2,0 x पे 2 चला, y पे 0 चला, यहाँ पे आएगा, x पे 2 चला, y पे 0 चला, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और -2,
0, तो -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 1, -3, 1, -3 कहाँ पे आएगा, 1 x पे और -3 यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। अब इसको जब आप रफली मैच करोगे ना तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा, एक आध वैल्यू ऊपर जाएगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पता कैसे करेंगे, बिना इक्वेशन का, ठीक है ना। आपको केवल ग्राफ दे दे, ठीक है। इक्वेशन से तो आप ग्राफ बना लोगे, वैल्यू पुट करके इक्वेशन से आप ग्राफ बना लोगे, लेकिन केवल आपको जब ग्राफ दे देगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे ग्राफ दे दिया, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन से हमने बनाया ग्राफ, और ग्राफ से हमने क्या जीरोस भी निकाल लिए, पहले हमने जीरोस निकाले फिर ग्राफ पे पुट करा, तो हमें क्या पता चल रहा है कि देखो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है, और एक्स की वैल्यू, एक्स की जो जीरोस होते हैं ना वो एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ पे जो एक्स वाला एक्सिस है ना, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, उस पर देखा जाए तो ये जो ग्राफ बन रहा है ना 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। इतनी बात समझ में, जितनी बार एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ग्राफ कट करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरोस हमारे उस पॉलिनोमियल के होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आई बात समझ में। अब ग्राफ देख के आप क्या बता पाओगे, आप ग्राफ देख के आप डायरेक्ट बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होने वाले हैं, है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, यहां से आ जाओ, ग्राफ पे आ जाओ। पहला ग्राफ कहीं पे क्या, ये वाला जो, ये देखो, ये कोई ग्राफ है, ये कैसा है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर क्या देता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, याद कर लेना, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे देखो क्या, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं ना, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये पहली बात तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, लेकिन क्या कहीं एक्स पे कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन कहीं ऐसे होता, ऐसे होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक जगह कट करता, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। जब ये कट ही नहीं कर रहा है ना एक्सिस, जब ये एक्सिस क्या कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस को, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ना वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीरोस की संख्या क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कहीं इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा। अब ये वाला सेकंड वाले ग्राफ में आ जाओ, देखो ये एक्स एक्सिस रहा आपका, है ना, और ये जो आपका ग्राफ है, ये जो आपका ग्राफ है, ये देखिए जरा एक्स एक्सिस को कहीं एक जगह कट कर रहा है, बताइए जरा, है ना। ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना जरा, यहाँ पे चेक करो, ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस यहाँ पे कट कर रहा है, कितने जगह, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 जगह ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना। एक तो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, दैट इज 3, ठीक है। आई बात समझ में, बताइए। अब यहाँ पे कीजिए चेक, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दो जगह इंटरसेक्शन चल रहा है ना, दो जगह इंटरसेक्शन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ग्राफ दो जगह कट करेगा, ग्राफ दो जगह कट करेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपका होमवर्क है, यू कैन सॉल्व दिस, ओके। आई बात समझ में, चलो ये दोनों मैं आपको डाल देता हूं होमवर्क में, आप आंसर बताना इसका। आ जाओ, यहां पे देखो जरा, एक एक्सरसाइज 2.2, एक सेकंड में फैन को ऑफ कर दूं, चलो चल नहीं दो। सबसे पहले आपका जीरोस का रिलेशन, इसमें क्या बताना है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या हुआ,
हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है यहाँ पे इक्वेशन। अच्छा पॉलिनोमियल इक्वेशन में फर्क क्या होता है यहाँ पे, अच्छा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये चीज लिखा है, ये एज अ फंक्शन बिहेव कर रहा है। क्या है ये, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैल्यू x की लेनी पड़ेगी और चेक करेंगे x की वैल्यू लेने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। लेकिन जब यही पॉलिनोमियल को इक्वल टू हम इक्वेट कर देंगे जीरो के, है ना, तब ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। जब तक इक्वेट नहीं हुआ जीरो से तब तक क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। जब इक्वेट हो जाएगा जीरो से, इक्वल्स टू जीरो आ गया, तब वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हमें जीरोस निकालने होंगे ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे इन चीजों के बारे में कुछ बता देता हूं मैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ, पॉलिनोमियल जो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल टर्म क्या होता है, उसका जनरल टर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जहां पे कुछ कंडीशन होते हैं, जो ए बी सी होंगे ना, वो कैसे होने चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये होने चाहिए रियल नंबर। और साथ में ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब जब पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर तो गायब हो गया ना, तब क्वाड्रेटिक कहाँ रह जाएगा, तब तो लीनियर हो जाएगा। बताइए जरा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और साथ में ए बी सी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको जीरोस निकालना है। इसको इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे, इसको इक्वल टू जीरो के पुट करेंगे। अच्छा जीरोस का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू बताइए जो वैल्यू पुट करने पे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में वैल्यू वो वाली पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, ठीक है ना, जो सेटिस्फाई कर जाए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा a इंटू सी करना, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इस वाले से, इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करो, और वहां से a की, b की और c की वैल्यू निकालो। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, a की जगह यहाँ a है, यहाँ पे क्या है 1 लिख सकते हो, है ना, लिख ही सकते हैं, जब नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b इक्वल्स टू, देखो b इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, -2 है, b इक्वल्स टू -2, यहाँ पे c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू माइनस का 8 है, ठीक है, c इक्वल्स टू -8। यहाँ से a b और c की वैल्यू मिल गई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, और जो a इंटू सी करने पे जो वैल्यू आएगी ना, उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, a इंटू सी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 आएगा। अब माइनस का 8, अभी थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ, और 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसी का कॉम्बिनेशन बना के आपको क्या लाना है, ये वैल्यू लानी है, ठीक है ना, 2 लेके आना है, b की वैल्यू, इसका a और c का कॉम्बिनेशन बनाओगे और क्या लाओगे, b के बराबर लाओगे, ठीक है ना। अब b के बराबर कैसे लाओगे, यहाँ पे 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 इंटू 2 4 कर दूं, और यहाँ पे 2 कर दूं। तो देखो जरा, इसको मैं माइनस कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो -4 और 2 जब प्लस होगा, -4 और +2 करोगे तो ये ओवरऑल क्या आएगा, -2 आएगा। देखो यहाँ पे -2 है ना, ये बात समझ में। क्या करोगे, दोनों का फैक्टर बनाओगे, और इस -2 को हम क्या करेंगे, उस फैक्टर के बराबर लिखेंगे, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें -2 को करेंगे क्या, ब्रेक। वो ब्रेक कैसे करेंगे, a इंटू सी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 x प्लस का 2x माइनस का 8। देखो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे ना तो इसी के बराबर आएगा, ठीक है, इसी के बराबर आएगा। अब यहां से क्या करोगे, इक्वल्स टू 0 पुट करोगे आप, इक्वल्स टू कर दिया 0 पुट। अब यहां से कॉमन ले लो, x कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, x -4, और यहाँ पे +2 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ क्या बचेगा, x -4 बचेगा, इक्वल्स टू 0। अब बारी बारी, यहाँ पे देखो x -4, यहाँ पे x -4, तो x -4 को हमने ले लिया कॉमन, बचा यहाँ पे x और यहाँ पे +2, ठीक है, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। अब देखिए जरा, x -4 को एक बार करेंगे 0 पुट, और यहाँ पे क्या करेंगे,
x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x प्लस 2 को एक बार करेंगे 0 पुट तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब ये दोनों क्या आ गए हमारे जीरोस आ गए, ठीक है ना। हमने क्या फाइंड कर लिया, जीरोस फाइंड कर लिया। अब क्या करना है इसमें क्वेश्चन में करना है रिलेशन बताइए कोफिशिएंट्स का, ठीक है ना। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा सम ऑफ रूट्स। यहां पे आप निकालोगे क्या, सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस, और एक काम और करोगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। अब सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या, जो जीरोस आए हैं ना 4 और -2 इनका मल्टीप्लाई करो, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -b/a के बराबर आता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, तो जब प्रोडक्ट करोगे तो आपका सॉरी यहाँ पे सम करना था ना, तो -4 और +2 करेंगे तो -4 + 2 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सॉरी यही वैल्यू होगी, हमने गलती से कर दिया था, ठीक है। सम ऑफ जीरोस करेंगे 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बताइए। अगर ये दोनों ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अब ये क्या होता है -b क्या है यहाँ पे बताइए जरा, -b हमारा क्या है, -b है हमारा x का कोफिशिएंट, ठीक है ना। -b क्या है हमारा x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे देखो b क्या है x का कोफिशिएंट है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -b को लिखेंगे माइनस एज इट इज, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है बताइए जरा, a है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना, बताओ जरा। तो यहां पे लिख लो नीचे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है c/a, और c क्या है, c होता है कांस्टेंट टर्म, और a यहां पे भी a है, यहां पे भी a था, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर सम ऑफ जीरोस करोगे तो -b आएगा, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरो का माइनस, मतलब सम का जो जीरोस आए उनका कर लो सम, तो 4 + -2 क्या -b/a, इक्वेशन से -b/a की वैल्यू करो पुट, -b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए जरा, -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो माइनस ऑलरेडी में है, ठीक है ना, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी है 1 है, यही है। चलो कर लो सॉल्व, ये करो सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा। अगर इसको आप करोगे सॉल्व तो 4 - 2 दैट इज ऑल्सो 2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, कोफिशिएंट ऑफ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ठीक है। अगर यहां से आप इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो यहां पे माइनस है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बताइए जरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा b है ना, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a है। अगर यहां से आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन से तो कोफिशिएंट ऑफ b का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है -2, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में तो -2, और a का कोफिशिएंट क्या है 1 है, वो यहां से भी एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी 2/1 दैट इज 2। कहीं पे भी आप इक्वेशन पुट करोगे ना तो यही वैल्यू आनी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट करोगे तो भी 2 आया, -b/a फॉर्मूला में पुट किया तो भी 2 आया, कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाया तो भी 2 आया, और इसमें हमने वैल्यू पुट किया तो भी 2 आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या कहता है, सुनो प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो मैं क्या करता हूँ फिर से लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a होता है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म है, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था, एक तो आया था आपका 4 और एक आया था आपका -2, यही था ना। हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ×
-2, ये कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। और c बाई ए, सी बाई ए देखिए जरा यहाँ पे c क्या है, c है आपका, c क्या है -8 है, बताइए जरा c क्या है -8। तो यहां से c की वैल्यू ले जाओ, वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गया। अब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे आ जाओ फिर से, कांस्टेंट टर्म तो यही है भैया आपका, जिसके साथ x नहीं होता है, जो अकेला नंबर होता है वही क्या होता है कांस्टेंट टर्म। देखना याद रखना, जब भी नंबर लेना ना तो सिंबल के साथ लेना, सिंबल छोड़ मत देना, आई बात समझ में। ये भी क्या आ गया -8 आ गया। देखो सारी वैल्यूज क्या हो गई, वेरीफाई हो गई ना, बताइए जरा हो गई वेरीफाई। तो बस हमें इस क्वेश्चन में यही करना है। एक आध क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, पहले तो कर लेते हैं तो पेज इंसर्ट, एक सेकेंड, नहीं होगा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाना। यहीं पे कर लो, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन में ये दे देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन ये t² -15, तो इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करने पड़ेगा। -15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का 15 का स्क्वायर। बताओ अब ये क्या बन गया, a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b होता है ना। तो a - √15 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और t + √15 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो इक्वल्स टू 0 पुट, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 15 होगा, और दूसरे t की वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो t की वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का अंडर रूट 15 होगा। अब हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ax² क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ax² प्लस का bx प्लस का c, देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो x², यहाँ पे क्या है t² के बराबर, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट a की वैल्यू क्या है 1 है, और b की वैल्यू देखो x वाली टर्म तो है ही नहीं, t वाली टर्म है ही नहीं ना, तो b की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, ठीक है ना, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहां से चलो वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करोगे तो -b/a, -b/a 0/1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो क्या होगा, c/a होगा, c/a, c क्या है कांस्टेंट टर्म, दैट इज -15 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अगर देखो सम ऑफ जीरोस यानी कि 0, इन दोनों को प्लस करोगे तो 0 आएगा ना, अंडर रूट 15 और अंडर रूट माइनस का 15, माइनस का अंडर रूट 15 दोनों को ऐड करो तो 0 आया, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a करोगे तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस से आ जाएगा यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन 2 का अभी डिस्चार्ज हो गया है ना, लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज, कितने चार्ज बचे, जब ही बंद हो जाए, 11 मिनट है, 11 मिनट चलेगा भी नहीं है ना, काफ़ी धूप है तो फैन भी ऑन करना पड़ा मुझे, इसलिए जल्दी डिस्चार्ज हो गया। फुल बैटरी चार्ज थी लेकिन जल्दी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करना मैंने अगले वीडियो में, छोटा सा वीडियो है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें रूट्स दे रखे होते हैं ना, तो जो हमारा पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है दैट इज x² माइनस का सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का c, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यही हमारा फॉर्मूला होता है कब, जब आपको रूट्स दे रखे होंगे है ना, आपको क्या करना होगा, पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो आपको पॉलिनोमियल बनाना ना कि इक्वेशन बनाना, तो आप क्या करना, ये देखो एक अल्फा मानना एक बीटा मानना, दैट इज अल्फा दैट इज बीटा, ठीक है ना, दैट इज अल्फा दैट इज बीटा। अब यहाँ पे कर देना पुट, जैसे एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1,1 दे रखा है, ठीक है, तो x² एज इट इज लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब यहाँ पे क्या होता है c नहीं होता, अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है,
प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेगा तो 1 ही आएगा। अब इसको कर लो सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, इसी फॉर्मूला में क्या करना है, वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बता दूं जल्दी जल्दी, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला, ठीक है ना। तो अगर इसमें पुट करना है तो क्या करोगे, पहले लिखोगे आप एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करोगे सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा, √5 होगा इंटू एक्स, यही होगा, ठीक है ना। और क्या करोगे, प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट, 0 इंटू √5 क्या होगा, 0 होगा, इक्वल्स टू 0। आपको क्या क्या करना है, इक्वेशन तो बनाना ही नहीं, पॉलिनोमियल केवल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है सिंपल, बताइए जरा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो यार, जय हिंद एवरीवन। हो गया लैपटॉप डिस्चार्ज, तो अभी करते खत्म।